क्या हुआ चाची? क्या सब ठीक है? आप चिंतित हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों चिंतित होऊंगी? आज तुम्हारी शादी का दिन है। मेरे जीवन का इससे अधिक खुशी का दिन क्या हो सकता है? मैं जानता हूँ चाची, आपसे ज्यादा खुश मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मैं बस यही सोच रही हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप हमें भूलेंगे नहीं, आपकी शादी के बाद। आप क्या कह रही हैं चाची? मेरे पास तुम्हारे और एनी के अलावा और कोई नहीं है। तुम ही मेरा एकमात्र परिवार हो। कृपया इन चीजों के बारे में कभी मत सोचिए। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब आपकी जिंदगी में तमन्ना भी जुड़ जाएगी, इसलिए मुझे पूरा यकीन नहीं है क्या वो हमें वही दर्जा देगी या नहीं। आप क्या कह रही हैं चाची? तमन्ना मुझसे प्यार करती है। तुम सब उसके लिए महत्वपूर्ण हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वादा करता हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन मुझे भी अपराध बोध हो रहा है कि मैं तुम्हें ऑफिस ले जा रही हूँ आपकी शादी के दिन। चाची, दोषी महसूस मत करो। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हम अपना काम जल्दी से करेंगे और वापस आएंगे। सत्या, दरअसल अगर सौदा इतना बड़ा और महत्वपूर्ण न होता, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करती। चिंता मत करो, तुम मुझे मिल गए। वो सुंदर है। हम लगभग कार्यालय पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैंने ये भी डाल दिया है। माँ, क्या आपने मेरे गहनों का डिब्बा और मेरी ड्रेस कार में रख दी है? मेरी नियुक्ति का समय लगभग आ गया है और आप अली को नहीं जानते। वो 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता। माँ, क्यों रो रही हो? मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। मैं तुमसे मिलने रोज आऊंगी, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें पूरे दिल से नहीं देखा है और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। चलो एक काम करते हैं। क्या? मैं अली से यही कहूंगी कि शादी के बाद भी हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, या हम आपको अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। मूर्ख लड़की, मैं अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती हूँ? सबसे पहले मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। मैं जहाँ भी रहती हूँ, मेरी माँ वहाँ रहती है। तुम मूर्ख हो बेटी। देखना, बेटियां अपने माता पिता की नहीं होती। एक न एक दिन उन्हें अपने घर जाना होगा। मैं तो बस यही सोचकर दुखी हूँ कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे पिता यहाँ थे, वो बहुत खुश होगा। यह मेरी इच्छा थी। बाबा मुझे अपनी दुआओं में विदा करते, लेकिन शायद मैं बदकिस्मत हूँ। आप ऐसी क्यों कहती हैं? आप मुझे पहले समझा रही थी कि मुझे रोना नहीं चाहिए। तुम्हें भी रोना नहीं चाहिए। अब मुस्कुराओ, ये खुशी का मौका है। सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, मैंने तुम्हारा सामान कार में रख दिया है।
आपके आभूषणों का बक्सा और आपकी पोशाक भी कार में है। इसे ध्यान से ले। ठीक है माँ, ठीक है, तो हम हॉल में मिलेंगे। ये भी ले लो। भगवान मेरी बेटी को खुश रखे, हमेशा उसकी रक्षा करो। वो एक मूर्ख लड़की है। भगवान का शुक्र है कि मैं बैठक से बहुत खुश हूँ। अब चलो, हमें बहुत देर हो गई है। बिल्कुल हाँ। वैसे क्या तुम हमारी शादी में नहीं आओगी? नहीं, दरअसल सर, हमारे घर में भी एक समारोह है, इसलिए बहुत बहुत बधाई आपको। हर धन्यवाद, लेकिन अगर आप आ सके तो हमें खुशी होगी। आपको हमारी शादी कराने के लिए समय पर आना होगा। तुमने कहा था न कि तुम मेरी शादी में आओगे। अब ये हो रहा है। ये सब इतनी जल्दी में सेट किया गया था। नहीं नहीं, कृपया 7 बजे या 7:30 बजे तक ना आए। कृपया देर न करें। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। जो भी खाना चाहो मैं दे दूंगा, बस समय पर पहुंच जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अलविदा। बिल्लू की शादी हो रही है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हुस्ना कहाँ है? वो कहाँ है? मेरी होने वाली दुल्हन कहाँ है? बहुत देर हो गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? चलो उसे बुलाते हैं। महोदय, माफ करें। जरूर। नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ हैं? एक सेकंड, मैं कार्यालय में हूँ। कार्यालय में? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम भूल गई हमारी शादी के बारे में? इंतजार, आ रही हूँ। जल्दी से ऑफिस से निकलो, माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुरंत घर पहुँचो। चलो जल्दी आओ। हाँ, मैं तुरंत आ रही हूँ। वो अभी तक नहीं गई है। महोदय, महोदया, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। घर से फोन आ रहे हैं। क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। ठीक है, अली तुम्हें छोड़ने जा सकता है। अली, तुम भी बॉटेक जा रहे हो, उसे अपने रास्ते में घर छोड़ दो। नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें देर हो रही है, तुम अकेली कैसे जाओगी? बिल्कुल। अली, क्या तुमको तुम्हारे घर छोड़ दोगे? तुम तो अभी कह रही थी कि तुम्हें देर हो रही है। हाँ, कोई समस्या नहीं। चाची, तुम अकेली कैसे जाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैंने अपनी कार बुला ली है। ड्राइवर अपने रास्ते पर होगा और मुझे रास्ते में पार्लर भी जाना है। मैं नहीं चाहती थी कि आपका समय बर्बाद हो। आगे बढ़ो, चलो भी। अलविदा। अलविदा। हाँ, सब तैयार। अच्छा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कार्यालय छोड़ चुका है। मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह से किया। आपको कामयाबी मिले। वहाँ बहुत अधिक ट्रैफिक है, बहुत देर हो चुकी है। चिंता मत करो हुस्ना, हम पहुँचने वाले हैं। आपके घर पर क्या समारोह है? सर, आज मेरी शादी है। वास्तव में यह एक बहुत अच्छी खबर है। आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया। कैसा संयोग है, हमारी शादी एक ही दिन है। हम दोनों आज नए रिश्ते में प्रवेश करेंगे, जीवन की एक नई शुरुआत।
आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सर। वैसे वो भाग्यशाली आदमी कौन है जिसे आप शादी कर रही हैं? वही चचेरा भाई जिसके साथ आपने बातचीत की थी। वह। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन वह अज्ञानी है। मुझे खेद है कि मेरा ये कहने का इरादा नहीं था। सर, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे यह पता है। अगर आप बुरा न माने तो तुम ये शादी क्यों कर रही हो? तुम्हें एक बेहतर लड़का मिल सकता है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता सर। माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे बाप रे, मेरा बेटा राजकुमार जैसा दिख रहा है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। भगवान आपको बुरी नजर से बचाए। अब पूरी तरह तैयार हो जाओ और बाहर आओ। सभी मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें दूल्हे की तरह बैठना होगा मेरे बेटे। माँ, थोड़ी देर रुको, मुझे तैयार होने दो। आप और कितना तैयार होना चाहते हैं? माँ, ये दिन जिंदगी में बार बार नहीं आएगा, तो मुझे तैयार होने दो। इसे रोक, बेशर्म लड़का। हुस्ना भी अभी तक यहाँ नहीं आई है, उसे जरूरत है दुल्हन भी बनना। हाँ, मैंने उसे फोन किया है, वो आ रही होगी। ठीक है, उसने कहा और तुमने मान लिया। मेरी बात सुनो, तुम्हें हुस्ना के साथ सख्त होना होगा। उसकी जैसी शिक्षित महिलाएं अभिमानी हो जाती हैं, उनकी शिक्षा के कारण। मेरी प्यारी माँ, आप इसकी चिंता मत करो। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं उसका सारा अहंकार दूर कर दूंगा। तुम इसे छोड़ दो, देखते हैं आप अपने गुस्से का क्या करेंगे। अब तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होना है। मुझे अपने बालों को स्टाइल करना है। मेरे बेटे को जल्दी करो। बिल्लू की बारात आएगी, रंगीली होगी रात, मगर मैं। बाहर निकलो, हमें तुम्हारी कार की जांच करनी है। देखिए इंस्पेक्टर, हमें देर हो रही है, कृपया हमें जाने दीजिए। हमें आपकी कार के बारे में विशेष जानकारी मिली है, हमें इसका निरीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इंस्पेक्टर, हमें देर हो रही है। किसी ने भी मेरी कार का इस तरह से निरीक्षण नहीं किया। मुझे अपने सीनियर को फोन करने दो। यह मेरा ऑफिस ब्रीफ केस है, इसमें केवल फाइलें हैं और कुछ नहीं। खोलो इसे। मैं इसे खोलूंगा, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे। यह सर, कार में ड्रग्स है। यह मेरा नहीं है। उसे कार में बिठाओ। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि यह मेरा है। उसे कार में बिठाओ। मैडम, आप भी हमारे साथ आइए। महोदया, हमारे साथ आइए। उसे कार में बिठाओ। आइए मैडम। इनमें से आधे वहाँ रखें। बेटी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है, बैठे रहो। माँ, तुम क्या कर रही हो? आपकी रक्षा करना। और क्या, जमाना आगे बढ़ गया है पर तुम अब भी यही कर रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युग आगे बढ़ गया है। माँ का प्यार हमेशा बना रहे। माँ, तुम रो रही हो। अगर तुम रोओगी तो मैं भी रोऊंगी। नहीं मेरी बेटी, मैं रो नहीं रही हूँ। ये सिर्फ मेरा दिल दर्द हो रहा है। तुम मुझसे अलग हो जाओगे। मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी। माँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा रही हूँ। मैं तुमसे हर रोज मिलूंगी। तुम मुझसे मिलने आओगी। अब मत रो। मेहमान हमारी ओर देख रहे हैं, कृपया मुस्कुराएं। क्या करना है? खुश दिखा। ठीक, देखना मैं खुश हूँ।
भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं वापस आऊंगी। आना। यहाँ बैठो। मैं नहीं करूंगा। यहाँ बैठो। यहाँ बैठो। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। वे नहीं जानते। आप उन्हें बताएं कि आप कौन हैं। नमस्कार महोदय। वे हमें जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी। मुझे बताओ हसन, आप उन्हें यहाँ कहाँ से लाए हैं? क्या वे बगीचे में मिल रहे थे? वो कौन है? क्या बात है? सर, हमारी मोबाइल टीम ने उन्हें पुलिस बैरिकेड से पकड़ लिया है। हमें ये ड्रग्स उनकी कार से मिले। ड्रग्स? ये मेरी ड्रग्स नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि इन्हें मेरी कार में किसने रखा है। वे मेरे नहीं हैं। यह वास्तविक सामग्री है। ये आपको कहाँ से मिला? वैसे भी मैं इसके बारे में बाद में पूछूंगा। मुझे बताओ, क्या वो आपकी कार है? हाँ। तो आप कहना चाहते हैं कि कार आपकी है, लेकिन कार में जो ड्रग्स थे वो तुम्हारे नहीं हैं। क्या तुम यही कहना चाहते हो? हाँ, मेरा मतलब ठीक यही है। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? आप क्या सोचते हैं? आप एक अमीर परिवार से हैं, इसलिए हम आपको जाने देंगे? नहीं नहीं, इसके बारे में सोचो भी मत। मेरा नाम साजिद कुरैशी है। बचाने के लिए निर्दोषों और अपराधियों को सजा देना मेरा काम है, समझा? उन्हें ले जाओ और कैद कर लो। चलो भी। नहीं, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए, कृपया। एक मिनट रुको, परिचय करवा लो। उससे पहले नहीं। वो कौन है? मैडम भी उनके साथ है। वो अपराध में बराबर की भागीदार है। ठीक। वो कौन है? क्या वो आपकी पत्नी है? सर, वो मेरी सचिव हैं। मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी बात सुनो। कृपया मुझे एक बार परिवार से बात करने दीजिए। आज मेरी शादी है। ये कैसा अन्याय है? आज उसकी शादी है और तुम उसे यहाँ ले आए। आज तुम्हारी शादी है और आप सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं। आप कार में सचिव। क्या तुम सोचते हो कि मैं पागल हूं? मैं तुम्हारे प्रकार के आदमी को अच्छी तरह जानता हूं। अपनी बकवास बंद करो। वो मेरी सचिव है। ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगा। वो मुझे चुप रहने को कह रहा है, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप कौन हैं? आपके पिता कौन हैं? मेरे पुलिस स्टेशन में आप मुझे चुप रहने को कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे नाम पर 2 केस जोड़ दूंगा। एक मामला ड्रग्स का और दूसरा मामला इस लड़की से संबंधित। तब आपको समझ आएगा कि पुलिस वाले क्या होते हैं। उसे यहाँ से ले जाओ। उसे ले जाओ और कैद कर लो। आप मुझे इस तरह कैद कैसे कर सकते हैं? मुझे अपने वकील से बात करनी है। ये मेरी दवाइयाँ नहीं है। किसी ने इन्हें मेरी कार में रख दिया है। चलो भी। आइए मैडम। जाओ यहाँ से। तुम मुझे चुप रहने को कह रहे हो। अब तुम्हें पता चल जाएगा बच्चे। आप समझ जाएंगे कि पुलिसकर्मी क्या होते हैं। मैं तुम पर दोहरा केस लगा दूंगा। बस काफी है। सामग्री भी असली है। मुझे इसमें से एक को अलग रख देना चाहिए। माँ, यह कैसा लग रहा है? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हो? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। जरूरत नहीं। आपका क्या मतलब है? हम शादी में नहीं जा रहे हैं।
हम क्यों नहीं जा रहे? अली की शादी है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। बताया तो, हम नहीं जा रहे बस। माँ, शायद आप भूल रही हैं कि आज किसी साधारण व्यक्ति की शादी नहीं है, लेकिन आपके प्यारे भतीजे अली की शादी। देखो, मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। जब ये शादी नहीं हो रही है तो फिर वहाँ जाने का क्या मतलब है? भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे मेरे बेटे, मेरे सुंदर बेटे। मुझे तुम्हें सजाने दो। मेरे सुंदर बेटे को देखो, वो अब दूल्हा है। भाई, हम उसे सजाना चाहते हैं। तुम्हें उसे सजाना चाहिए या माजिद को? माजिद भाई आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आओ माजिद, इसे बांधो। ठीक है, लेकिन हुस्ना अभी तक नहीं आई है। वो जरूर आ रही होगी। इसे बांधो तो हमें मेहमानों से उपहार भी लेने होंगे। शमीम, तुम भी बस। आज आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इसे ले लो और अपने बेटे को सजाओ। आज मेरा बेटा सचमुच राजकुमार जैसा लग रहा है। हाँ, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। उसे देखो, मेरे बेटे के लिए ताली बजाओ। माँ, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मुझे साफ साफ बताओ। मेरा जवाब अभी भी वही है कि यह शादी नहीं हो रही है। शायद तुम माँ को भूल रहे हो। अली तमन्ना से बहुत प्यार करता है। कई बार मना करने के बावजूद वह उसे छोड़ नहीं सका और आप मुझे बता रहे हैं कि वह नहीं होगा। उनकी शादी में उपस्थित थे। देखो एनी, दूल्हा वहाँ नहीं पहुँचेगा और दूल्हे के बिना शादी नहीं हो सकती। वह क्यों नहीं पहुँचेगा? अली को क्या हुआ? नहीं नहीं, अली को कुछ नहीं हुआ। आराम करो, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम मुझे क्यों अनुमान लगाने पर मजबूर कर रही हो? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताती? अली कहाँ है? एनी, मैं अभी आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। अभी यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो और इस पोशाक को वापस रख दो। लेकिन माँ। एनी, आराम से लो। ठीक है, अब जाओ जाओ और यह पोशाक वापस रख दो। जाओ, कपड़े बदलो और तरोताजा हो जाओ। तो चलो सो जाओ। मैं आज तुम्हारे कमरे में सो रही हूँ। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें चेतावनी दे दूंगी। कृपया ऐसा कुछ मत करो जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। ठीक है। तुम चिंता मत करो एनी। नाहिद हमेशा अपने काम को लेकर आश्वस्त रहती है। आप कृपया रोना बंद करो। मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम यहाँ से बाहर हो जाओगी। कृपया रोना बंद करो। मैं रोना कैसे बंद कर सकती हूँ? मेरा परिवार मेरे बारे में बहुत चिंतित होगा और विशेष रूप से मेरे चाचा और वो बिल्लू। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं चिंता कैसे न करूं? आप मुझे बताएं, हमें यहाँ से कौन बचाएगा? हमें कौन बचाएगा? चाची वहाँ हैं, वो अब मुझे ढूंढ रही होगी। दरअसल उसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं और एक बार वो यहाँ आ गई तो कोई भी हमें यहाँ नहीं रख सकता। हम यहाँ से चले जाएंगे, आप देखेंगे कि समय पर हम यहाँ से निकल जाएंगे। देखना, तुम झूठे वादे क्यों कर रहे हो और उसे दिलासा क्यों दे रहे हो? थोड़ा धैर्य रखो लड़की, धैर्य रखें।
मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन इसमें इस बेचारी लड़की का कोई दोष नहीं है। कृपया उसे यहाँ से जाने दो। कृपया, भगवान के लिए उसे यहाँ से जाने दो। मैं उसे क्यों जाने दूं? क्यों? आप क्या सोचते हैं? क्या यह आपकी चाची का घर है? तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस चोर को भी रिहा कर दूं? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? कृपया देखें, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा परिवार बहुत चिंतित होगा। आज मेरी भी शादी है। आज उसकी शादी है। आज उसकी शादी है। पता करो कि क्या आज मेरी भी कोई शादी का रिसेप्शन है। बस काफी है। मान लीजिए कुछ देर के लिए आज तुम्हारी शादी है और उसकी शादी भी। आपकी शादी के दिन आप ये दवाएं कहाँ ले रहे थे? मुझे बताओ। मैंने तुमसे कई बार कहा है, वे ड्रग्स मेरी नहीं हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा? क्या कहा? क्या कहा? मैं अपनी वर्दी पहने एक ईमानदार पुलिस वाला हूं और आप मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। क्या आप इसके परिणाम जानते हैं? क्या आप जानते हैं? हसन। जी श्रीमान। मैं आज उसे बताऊंगा। किसी पुलिसकर्मी को रिश्वत की पेशकश करना एक गंभीर अपराध है। जेल खोलता है। कृपया उसे छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चुप रहो। मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। जाना। वास्तव में मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हें इस लड़की की वजह से छोड़ रहा हूँ, वरना आज तुम्हें पता चल जाएगा मेरे गुस्से के बारे में। मैं अपना गुस्सा कैसे दिखाऊं? मैंने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। अब उन पर नजर रखो। चिंता मत करो सर। तुम वहां बैठो। आओ, अब दूल्हे को अपने उपहार भेंट करो, तो फिर हमें शादी भी करनी होगी। आओ बहन, आओ आओ आओ। यहाँ बैठो मेरे बेटे। बैठो बिल्लू। यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपने उपहार दे। आओ बहन, यहाँ आओ। कृपया आइए सर। बहन शमीम, आप भी आ जाओ। हमारे नाम समान हैं। आना। आओ भाई, यहाँ बैठो। क्या कोई बचा है जो उपहार देना चाहता हो? वहाँ लोगों की पूरी कतार है। तमन्ना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। धन्यवाद। वैसे अली बहुत भाग्यशाली है जिसे आप जैसी पत्नी मिली। राफी बेटा। नमस्ते चाची। अभिवादन। आप कैसे हैं? आपको आने में इतनी देर हो गई। हाँ, मैं देरी से हूँ। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं चाची, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या दूल्हे का परिवार देर से नहीं आया है? नहीं, भगवान की इच्छा से वे अवश्य आएंगे। देखो मेरी तमन्ना, वो इतनी बड़ी हीरोइन है ना। समय लगता है,
इसके लिए तैयारी करने। आप चिंता मत करो, आप बैठिए, मैं वहाँ कुछ मेहमानों से मिलूंगी। क्या बात है माजिद, हम जश्न मना रहे हैं और तुम मुझे यहाँ लाए हो। तुम जश्न की परवाह कर रही हो। हुस्ना कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि वो आ रही होगी। क्या तुमने समय देखा? 8 बज रहे हैं। वास्तव में? क्या सच में 8 बज गए हैं? तो उसे देर हो गई। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? फोन करके पूछो उससे। ठीक, इंतजार। क्या हुआ? उसका फोन बंद है। अगर उसका फोन बंद हो तो हम उससे कैसे बात करेंगे? उसे फिर से कॉल करने की कोशिश करें। सुनो, धीमी आवाज में बोलो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई दृश्य निर्मित हो। आप बाहर जाएं और लोगों की देखभाल करें। मुझे देखने दो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसे फिर फोन करूँगा। तुम मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहे हो। तुम जाओ। इंतजार। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपकी रक्षा करे, मेरी बेटी। हे भगवान आपको अच्छी किस्मत दे। नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद। इने, ये बेशर्म औरत कौन है? माँ, धीमी आवाज में बोलो वरना वो सुन लेगी। वो कौन है? वो एक बहुत बड़ी कलाकार हैं। वो मेरी तरह एक कलाकार है, एक नायिका। इसे छोड़ो, वो बहुत बेशर्म है। आप ऐसा मत करो। चुप रहो माँ। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। मैं थोड़ी देर में आऊंगी, ठीक है? धन्यवाद। वहाँ जाएं, मीना की तस्वीरें लें। सर, क्या मैं बाहर जाकर खाना खा सकता हूँ? तुम हमेशा भूखे रहते हो। ठीक है, जाओ। मेरे लिए भी लाओ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपने कहा था नाहिद मैडम आएंगी और हमें यहाँ से रिहा करेंगी। वह कहाँ है? वह अभी तक नहीं आई है। मेरा परिवार मेरे बारे में बहुत चिंतित होगा। क्या आपको लगता है कि वहाँ उत्सव है? मेरे घर में हो रहा है। मुझे बताओ, मेरा परिवार भी चिंतित होगा। तमन्ना, वो इस समय बहुत चिंतित होगी। अब क्या करें? भाई, मेरी बात सुनो। क्या है? बोलो। देखो, तुम हम पर बहुत बड़ा उपकार करोगे। कृपया मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए, बस एक। क्या तुमने सुना नहीं? सर ने तुम्हें क्या बताया? तुम्हें लंबे समय तक कैद रखा जाएगा। आप कॉल नहीं कर सकते। देखो भाई, कृपया मुझे फोन करने दें। इसके बदले में तुम जो मुझे कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हें चाहिए। क्या आप मुझे एक कॉल के लिए 10,000 रुपये दे सकते हैं? हाँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुमने मेरा बटुआ ले लिया, अन्यथा मैं तुम्हें आसानी से दे सकता था। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या हमें भोजन मेज पर रखना चाहिए? क्या कह रहे हो भाई? दूल्हे का परिवार अभी तक नहीं आया है। जब भी लोग यहाँ आएंगे तो हम खाना लगा देंगे। ठीक है, लेकिन 8:30 बज गए हैं और यह हॉल 10 बजे तक खुला रहता है।
हमें 10 बजे तक सब कुछ करना है। हम खाना लगा देंगे, लोग 9 बजे तक खाना खा लेंगे। उसके बाद अन्य अनुष्ठान होंगे और विदाई दी जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? नहीं बूझते हो, वो इस देश की सबसे बड़ी नायिका है। वो मेरी बेटी है। ओ अच्छा है ना, आपको पता है वो चाहे तो ये पूरा हॉल खरीद सकती है। उसके पास बहुत पैसा है। हाँ मैडम ठीक है, मैं जानता हूँ मैडम तमन्ना बहुत बड़ी स्टार है। हाँ लेकिन नियम तो नियम है और वे सबके लिए समान है। हमें 10 बजे तक सब कुछ खत्म करना है, अन्यथा उसके बाद मुझे अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या आपने पर्याप्त बात कर ली है? अब मैं अपनी बेटी को इसके बारे में बताने जा रही हूँ। वो मुझसे कह रहा है 10 बजे तक खत्म करना। क्या हुआ आंटी, आप परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं, बेटियों की शादी में माएं चिंतित हो जाती हैं। क्या आपने कोल्ड ड्रिंक पी? हाँ धन्यवाद। एक और पी लो, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगी। भाई ये लो, ये घड़ी, ये बहुत महंगी घड़ी है। मुझे बस एक फोन कॉल करना है। आप इसे ले लीजिए और कृपया मुझे फोन करने दीजिए। ठीक, तुम ये घड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हें फोन करने दूंगा। ठीक है, तो कृपया मुझे फोन दे दो।